अध्याय 72, पहली रात। 1। छोटे मालिक, क्या आप यह देखने के लिए पादरियों के पास जाने की योजना नहीं बना रहे थे कि आपकी शादी की खबर किसने फैलाई? अल्फ्रेड ने सवाल किया, जब उसने एडगर के काम करते समय इस्तेमाल के लिए शराब और नाश्ते की एक ट्रे रखी। मैं जाने वाला था, लेकिन हमारी शादी के पहले दिन एलेसेंड्रा को फिर से अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। आज हमारा हनीमून होना चाहिए था, लेकिन देखो उसे पहले ही क्या क्या झेलना पड़ा है। वह अभी कहाँ है? एडगर ने पूछा। दिन जल्दी ही रात में बदल गया था और जब से वे आखिरी बार अलग हुए थे, उसने एलेसेंड्रा को नहीं देखा था। वह काम निपटाने के लिए अपने दफ्तर आ गया था, जबकि वह कहीं और चली गई थी। वह उस दासी के साथ हैं जिसे आप बैरन के घर से वापस लाए थे। वे कला सामग्री के साथ कमरे को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इसे एक ऐसी जगह बनाया जा सके जहां डचेस बिना किसी रुकावट के शांति से पेंटिंग कर सके। आपने उस कमरे का कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने उनसे कहा कि शायद आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह ठीक है। उसके पास जो कुछ चीजें हैं, उन्हें रखने के लिए कुछ अलमारियों की जरूरत पड़ सकती है। कल किसी को यह करने के लिए बुला लेना। क्या उसने सामान वाले कमरे का दौरा किया? एडगर ने अपने हाथ में पकड़े कागज से नजरें उठाईं, क्योंकि उसने उस कमरे की चीजों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना था। उन्होंने उन पर बस एक सरसरी नजर डाली और फिर आपके द्वारा खरीदे गए पेंट को व्यवस्थित करने के लिए वापस चली गईं। ऐसा लगता है कि डचेस को गहनों, बैग, टोपियों और आपकी खरीदी हुई बाकी सब चीजों की परवाह नहीं है। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से चिंतित हैं कि आपने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा। अल्फ्रेड को उसकी यही बात बहुत पसंद आई। उसे हमेशा से कुछ ऐसे लोग नापसंद थे जो सिर्फ एडगर की दौलत का एक हिस्सा पाने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करते थे। एलेसेंड्रा को बेशकीमती गहने पहनने से ज्यादा पेंटिंग में दिलचस्पी थी। एडगर ने अल्फ्रेड की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसे अंदेशा था कि एलेसेंड्रा को दूसरी युवतियों की तरह गहनों में दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह उन्हें पहनकर देख रही होगी और उन मौकों की कल्पना कर रही होगी जब वह उन्हें पहनेगी। अगर वह कभी उसे नाराज कर दे और उसका दिल वापस जीतना चाहे, तो क्या उसे और पेंट खरीदने की जरूरत होगी? उसकी नजरों में पेंट बहुत साधारण चीज लगती थी। एडगर ने वापस अपने हाथ में पकड़े कागज को देखा, क्योंकि इस बात की चिंता करने का कोई फायदा नहीं था कि एलेसेंड्रा को और क्या पसंद आएगा, जब वह पहले से ही पेंट से खुश थी। एक पल की खामोशी के बाद भी जब अल्फ्रेड हिला नहीं, तो एडगर ने फिर से बटलर की ओर देखा, जो किसी चीज की उम्मीद करता हुआ लग रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो, अल्फ्रेड? एडगर ने पूछा। क्या अब आपका काम बंद करके अपनी पत्नी को देखने जाने का समय नहीं हो गया है? लगभग रात के खाने का समय हो गया है और आपने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। एडगर ने अल्फ्रेड को भावशून्य होकर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता उसे खिलौनों से खेलना बंद करने और मेहमानों के सामने प्रस्तुत होने के लिए साफ सुथरा होने के लिए कह रहे हों। तुम मुझे परेशान करने के बजाय एलेसेंड्रा को जाकर रात के खाने की तैयारी करने के लिए क्यों नहीं कहते? मैं वह मुस्कान देख सकता हूं जिसे तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो, अल्फ्रेड। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम जो भी खेल खेल रहे हो, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। अल्फ्रेड ने जवाब दिया, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, छोटे मालिक। एलेसेंड्रा के पास रात के खाने की तैयारी के समय की सूचना देने के लिए उसकी अपनी निजी दासी है। आपको सूचित करना हमेशा से मेरा काम रहा है। मुझे यकीन है कि आपका काम कल तक इंतजार कर सकता है। एडगर को विश्वास नहीं हुआ कि अल्फ्रेड कुछ करने वाला नहीं है। उसने गौर किया कि अल्फ्रेड अपनी उंगली अपनी टांग पर थपथपा रहा था, जैसे उसने कुछ समय तय कर रखा हो और उसे अभी बाहर भेजना जरूरी हो। बहुत अच्छा, लेकिन तुम रात के खाने से पहले मेरे लिए शराब और नाश्ता लाए हो। जाने से पहले मुझे कम से कम उनका आनंद तो लेना चाहिए। आप उन्हें अपने साथ नहाने के लिए ले जा सकते हैं। मैं नहाते और खाते नहीं हूं, एडगर ने अल्फ्रेड को बीच में ही टोक दिया। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए अपनी माँ के पास काम करने भेज दूंगा। मुख्य बात यह है कि अगर आपको यह पसंद नहीं आया, अल्फ्रेड ने शरारत से सोचा। एडगर और एलेसेंड्रा ने जो कहा और जिस पर सहमति जताई थी, उसके विपरीत
वह उन दोनों के दिलों को एक दूसरे के लिए खोलने के लिए दृढ़ था। मैं यहीं इंतजार करूंगा जब तक मेरा स्नान तैयार नहीं हो जाता, एडगर बैठा रहा। हालांकि अल्फ्रेड इसके लिए पहले से ही तैयार था। यह आपके लिए पहले ही तैयार किया जा चुका है, छोटे मालिक। एडगर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, इस बात से हैरान था कि अल्फ्रेड जो कुछ भी कर रहा था, उसमें उसने कितना दिमाग लगाया था। क्या होता अगर मुझे जाने के लिए मनाने में और ज्यादा समय लगता? क्या तुम अच्छा गर्म पानी बर्बाद करने को तैयार थे? मैंने पानी एकदम गर्म करके रखवाने का आदेश दिया था। अभी इस्तेमाल करने के लिए यह आपके लिए काफी गर्म होना चाहिए। मैं आपसे रात के खाने पर मिलता हूं। अल्फ्रेड थोड़ा झुका, अपने होठों पर बढ़ती मुस्कान को एडगर से छिपाते हुए। जब उसने अपना सिर उठाया तो मुस्कान जा चुकी थी। मुझे और भी काम देखने हैं। उसने अपने द्वारा लाई गई ट्रे से शराब का गिलास उठाया और कमरे से निकलने से पहले बाकी सब कुछ उठा लिया। सिर्फ नाश्ता लाने का क्या मतलब था जब उसे ले ही जाना था? आज रात दिलचस्प होगी। एडगर ने आखिरकार कागज को अपनी मेज पर रख दिया। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि अल्फ्रेड को इतना उत्साहित क्या कर रहा था। एडगर अपनी कुर्सी से उठा, शराब का गिलास अपने साथ लेकर मेज के चारों ओर से दरवाजे की ओर चला। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने उसे खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन चौखट से बहुत दूर नहीं गया क्योंकि वह पहले एलेसेंड्रा से मिलने जाने पर विचार कर रहा था। हालांकि उसने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि पानी जल्द ही ठंडा हो सकता था और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। एडगर ने शराब के छोटे छोटे घूंट लिए जो उतनी तेज नहीं थी जितनी अल्फ्रेड आमतौर पर रात के खाने से पहले उसके लिए लाता था। उसे उम्मीद थी कि शायद अल्फ्रेड उसे नशे में धुत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब तक एडगर उनके शयन कक्ष में पहुंचा, तब तक उसने शराब का गिलास खाली कर दिया था। उसने शयन कक्ष में प्रवेश किया और किसी भी अजीब चीज के लिए चारों ओर देखा जो अल्फ्रेड ने अंदर छोड़ी हो सकती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे डर लगने लगा है कि उसने जो भी किया है, एडगर बड़बड़ाया। उसने बाथरूम के रास्ते में गुजरते हुए एक मेज पर गिलास रख दिया। अल्फ्रेड के शब्दों के अनुसार उसका स्नान उसके लिए पहले से ही तैयार था। बाथरूम में भी कुछ भी अपनी जगह से हटा हुआ महसूस नहीं हुआ। एडगर टब के पास गया और अपना हाथ बुलबुलों के छोटे समूह के नीचे और पानी में डालने के लिए रखा। यह अभी भी गर्म था, लेकिन इतना असहनीय नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल न कर सके। एडगर ने पहले अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू किए और जब वह आखिरी बटन तक पहुंचा तो उसने उसे उतारकर एक तरफ फेंक दिया ताकि उसके नहाने के बाद उसे उठाया जा सके। फिर एडगर ने अपने जूते, पैंट और अंडरवियर उतारे और उन्हें अपनी कमीज वाली जगह पर ही रख दिया। अंत में वह दरवाजे से मुंह फेर कर टब में बैठ गया। टब को भरने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पानी किनारे से बह गया। जैसे कि यह सब एक इशारे पर होना तय था, उसने शयन कक्ष का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई जब उसे एहसास हुआ कि अल्फ्रेड किस बात की जल्दी में था। मुझे उसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, एडगर ने सोचा, जबकि वह चुपचाप अपनी पत्नी के अल्फ्रेड द्वारा बनाए गए जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था।